और इस तरह से मैच स्टार्ट हो चुका है कि कबीसी के साथ। और सभी दर्शकों से निवेदन हो कि कृपया करके आप शांतिपूर्वक मैच का आनंद लें। बीच बीच में आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हैट्रिक गोल डालने वाले खिलाड़ी को प्रत्येक साल की तरह होंडा शोरूम दुर्गा की ओर से 1100 रुपये से सम्मानित किए जाएंगे। और प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी चुने जाएंगे। मोबाइल में कैमरा था नहीं, कैमरा था नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीम के टीम प्रबंधक NYSC अयोध्या साहबगंज और VFFC रामनगर चाईबासा, दोनों टीम के प्लेयर्स से निवेदन है टीम प्रबंधक से कृपया करके आप ऑफिशियल बॉक्स में आप रिपोर्ट करेंगे। अयोध्या साहबगंज और रामनगर चाईबासा के टीम प्रबंधक से निवेदन है कृपया करके रेफरी बॉक्स पर आप रिपोर्ट करें। और सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा, सादियो बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में नियम 4 ही विदेशी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति है। ICL की तर्ज पर यह एक नया नियम यहाँ जिस तरह से सादियो बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप सादियो बेड़ा क्लब की ओर से जिस तरह से निर्धारित की गई है, यह बहुत ही सराहनीय पहल, सराहनीय कदम। और उसमें से मैं देख रहा हूं जहां ब्लैक कलर की जर्सी में 3 विदेशी
विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए, जबकि ग्रीन कलर की जर्सी पहने हुए टीम मुर्मू ब्रदर्स दुमका, उसमें 2 विदेशी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, दोनों तरफ से 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए एक तगड़ा कॉन्टेस्ट और देशी विदेशी खिलाड़ियों का संगम। वहां तेज गति से पास निकाला था वहां लुइस ओएटोहन ने, और लुइस ओएटोहन एक बहुत ही बेहतरीन खेल खेलने वो जाने जाते हैं और विशेषकर स्कोर का महारत उनके पास है। अब देखना है बादोली बिहार दुमका की टीम के लिए क्या योगदान दे पाते हैं इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में। आकाश मुर्मू जो कि गोलकीपर है मुर्मू ब्रदर्स दुमका की ओर से, और मुर्मू ब्रदर्स दुमका की टीम जहां दक्षिणी छोर से खेलते हैं और बादोली बिहार दुमका की टीम इस वक्त उत्तरी छोर से खेलते हैं। पहले हाफ का खेल फिलहाल इस वक्त चलाएबान है। थ्रोइंग के जरिए दबाव बनाने का भरपूर मौका मिला है बादोली बिहार दुमका के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर माने जाते हैं। इस बार 15 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी गेंद को जीत लिया है। प्रसन्नता सोरेन रैकिंग उसके ऊपर गलत तरीके से टैकल करने की कोशिश, फिलहाल प्रसन्नता सोरेन को गिराया गया है और वहां मैच रेफरी का विशिल व्यक्ति तीना नोड़े रेफरी बुझाने को अभी लटू मैच कुरावरिया उनको थे क्षमता बिना आइलिंग करे को गाती बड़ा चुकवा उनको रेफरी तेहिन को नोड़े को जेल जावे को तेहिन नुमा बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम दुमका रे जो तो रेफरी को अडेडी सहाव नुमा सार्जम बेटा क्लब से खोई और जो तो जर्मावतन जो तो येन्या मिहा से खोई
हेलो ओ है ठीक है अच्छा खिलाड़ी बना रखे बारह विदेशी कते पिया कते गेंद को सही तरीके से वहां 6 यार्ड बॉक्स के अंदर गेंद को सही तरह से पास नहीं कर पाए बदल में और ऋषभ के पास गेंद मतलब नया नया खिलाड़ी ने लोग कोई गति बड़ा उनको में मिटन होई ने देखना है वहां नियर पोस्ट में गेंद को क्रॉस किया था बांग ना संको खिलाड़ी बनो को सितुलेट तक बनो को ये तक को हेन सिबलाल तक उनको बनो को दावत को बनो को मिटन मुर्मू ब्रदर दुमका दोनों टीम की तरफ से साफ नजर आता है कि ज्यादातर दोनों टीम ने मैदान के बीचों बीच में ही गेंद को रखने का प्रयास किया है और ठीक है अच्छा एक तरह से हम कहें कि दोनों टीम ने बहुत ही अच्छे रणनीति के साथ खेला है हेलो मैं अरे नो ये जो मड़ी लुइस को का प्रयास वहां गेंद को अंदर भी रखने की कोशिश किया गया था मगर इससे पहले ही टच लाइन से गेंद बाहर निकल चुकी थी नो ने कुर्सी अड़ी अतार की नहीं मैंने तेरे खाना अड़ी ada kali barang nak boleh bukan dari ini sebenarnya बहुत ही सुंदर मौका मिला था लुइस को बार बार मौका मिल रहा है लुइस को अटैक को लेकिन अभी तक अपने टीम के लिए उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रोहित हर जगह दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं बादोली बिहार दुमका की ओर से और अब की बार रोहित बैक पास किया सुनील हेम्ब्रम के लिए लेकिन होल्डिंग मिडफील्ड से इस खिलाड़ी 9 नंबर जर्सी पहने हुए छोटू ने काफी प्रभावित किया है jadi kali nanti bayar sih gue juri lel dah bayar ini jangan banyak mana ठीक है हाँ प्रसन्नता के पास बॉक्स के अंदर एक बार फिर से खतरा पनपती हुई लेकिन काफी देर तक गेंद को होल्ड किए हुए बहुत ही सुंदर गुड ड्रिबलिंग 3-4 खिलाड़ियों को अकेले ही बहुत ही सुंदर बैकहिल खेला है क्या गजब का यहाँ पर प्रदर्शन
प्रदर्शन किया है, जिस तरह से गेंद को ड्रिबल कर रहे थे खिलाड़ी, वाकई में मजा आ गया देखकर। सेंटर बैक 2 नंबर में जो खेल रहे खिलाड़ी पेरिक ने गोलकीपर के लिए बैक पास किया है और गोलकीपर ने कालिदास के लगन को आगे बढ़ा दिया। होल्डिंग मिडफील्ड से जिस तरह से 14 नंबर पर मुंसा मुर्मू ने भी काफी प्रभावित किया है, जहां ग्रीन कलर की जर्सी पहने हुए। अभी तक दोनों टीम का स्कोर बादोली बयार दुमका 0, मुर्मू ब्रदर दुमका 0। हेलो आओ जेबी दुकान हम कह दिए हम तो बाहर रहेंगे जो न मांगो वो बेटा है। हाँ हेलो और इसी बीच में सार्गपेटा फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम दुमका में तो इस तरह से पहले हाफ की समाप्ति तरीके से दोनों टीम खेलेंगे। मैच रेफरी शंभू बेसरा जी की ये किक ऑफ विसिल और खेल प्रारंभ होता हुआ। भाई ये कर रहा ना इन पास Belas korem sih? Korem. Kami dah guling paisa ling mamang paen. हेलो मैं दा बोलेंगे Paisa ling mamang. बहुत ही सुंदर मौका मिला है फ्री की जगह गोल दागने के लिए लोपिंग शॉट, लेकिन कोई फायदा नहीं। और बदौली बयार दुमका की टीम जिस तरह से 8 नंबर जर्सी पहने हुए विदेशी मूल के खिलाड़ी प्रिंस के द्वारा इस फ्री किक को लिया गया था।
सार्जम बेड़ा क्लब रे तीना कोड़ा को ओका दो मेन गेट रे ड्यूटी पड़ा ओका तपे दया कते आपे मेन गेट रे चला लगी कुरुमुटुई मेन गेट रे जहां आगे ड्यूटी बिना और दया कते साथ ही साथ सार्जम बेड़ा क्लब के ग्राउंड मेंटेनेंस ग्रुप से निवेदन होगा कृपया करके आप लोग भी रेडी रहेंगे। जानबूझ के नहीं, जानबूझ के थ्रो नहीं, ये स्कॉट करो, ये इस्माइल ने गोलकीपर के लिए पीछे की ओर सका दिया और यहाँ पर गोलकीपर से गलती हुई है, लेकिन काफी दूर से सजल मरंडी शॉट लगाने की कोशिश किया, लेकिन सही तरीके से गेंद को कंट्रोल में नहीं रख पाए और इस वजह से अपने आप से नाखुश सजल मरंडी पिछले साल का अगर प्रदर्शन अगर याद करें, पिछले साल सजल मरंडी ने काफी गोल अपने टीम के लिए किया था। अब देखना है 2022 में किस तरीके का कमाल दिखाएंगे सार्जम बेड़ा क्लब इस बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम में। इस खिलाड़ी से भी उम्मीद होगा और कालिदास ने लंबा थ्रोइंग पास, साथ ही खिलाड़ी के लिए जॉन के लिए विदेशी मूल के खिलाड़ी जॉन, लेकिन यहाँ बिट्टू दास ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक अपने हाफ लाइन को मजबूती देते हुए। और जहां पर 9 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी बादोली बयार की तरफ से होल्डिंग मिडफील्ड से छोटू ने भी काफी प्रभावित किया है अपने खेल से। बादोली बयार के 10 नंबर जर्सी रोहित गेंद को कंट्रोल करना चाह रहे थे। पहिल हाफ रेबोन जलखा आज सेमी था सेकंड हाफ रिया उका खेल ये धमी के उदोका ओनारे जलखा ज्यादातर ग्राउंड अड्याकिन कटी था, यानी कि बीच फील्ड की ज्यादातर जो खिलाड़ी समझा होते को ही बना और नवा रणनीति चलते थे कि बना टीम उनका ना आक्रमण बाकी बना दारी का नियर पोस्ट रहे होगा शॉट ऑन टारगेट रिया बना टीम पोजीशन में जलखा कौन गया रिया तला रहे बॉल बाय कंट्रोल दारी बाबूलाल सोरेन टीम के कैप्टन का प्रयास, हालांकि सही तरीके से गेंद को वो अपने कब्जे में नहीं कर पाए।
बाबूलाल ने बहुत ही अच्छा क्रॉस किया है, लेकिन यहाँ रक्षक पंथी सुनील हासदा मुर्मू ब्रदर्स दुमका ने हेडर के जरिए गेंद को बाहर निकाल दिया। इसी बीच सभी खिलाड़ी को चकमा देकर के अंदर घुस गए हैं 6 यार्ड बॉक्स के अंदर। जिस तरह से बॉल पेनिट्रेशन बहुत ही सुंदर था। 9 नंबर जर्सी